हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे संस्कृति शिक्षा पर। और आज हम लोग आए हैं बात करने के लिए कि यहाँ सीटेट वे लोग कैसे पास करें जिनकी तैयारी अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो देखिए, हम लोग बहुत ही अच्छे से चर्चा करेंगे इसके बारे में। और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि सीडीपी जो आपकी आएगी, आप सबको पता है सीडीपी जो आपकी आएगी वो कितने नंबर की आएगी, 30 नंबर की आएगी। ईवीएस जो आएगा वो कितने नंबर का आएगा, 30 नंबर का आएगा। मैथ जो आएगा वो कितने नंबर का आएगा, 30 नंबर का आएगा। हिंदी आप लोगों ने भाषा फर्स्ट में ले रखी होगी, कितने नंबर की आएगी, 30 नंबर की आएगी। और संस्कृत और इंग्लिश में से जो कुछ भी आपने ले रखा होगा वो कितने नंबर का आ जाएगा, आपका 30 नंबर का, वो भी आपका आ जाएगा। अब देखो, सीटेट बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो तो आपके पास सीटेट होना चाहिए। यूपी टेट से आपका काम नहीं चलेगा। तो अभी तक आप लोगों ने किया क्या है, आपने कुछ सीडीपी पढ़ी होगी, कुछ ईवीएस पढ़ा होगा, मैथ भी पढ़ा होगा, हिंदी भी पढ़ी होगी और संस्कृत भी पढ़ा होगा। पास करने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, 90 नंबर आने चाहिए। कितने में से आने चाहिए, तो आपके 150 में से 90 नंबर आपको लाने हैं, जो कितना होता है, मात्र 60% होता है, मात्र 60%। तो अगर आप देखोगे कि 30 का अगर मैं 60% निकालूंगा तो हर सब्जेक्ट में आपको कितने नंबर लाने चाहिए, लगभग हर सब्जेक्ट में जब आप 18 नंबर ले आओगे तो आपके कितने नंबर पूरे हो जाएंगे, 90 नंबर आपके पूरे हो जाएंगे, यानी 18 पंचे 90। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अगर आपने जितनी तैयारी कर रखी है, अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे होगे, मॉक टेस्ट लगा रहे होगे, तो आपको पता चल जा रहा होगा कि अच्छा सीडीपी में 18 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, 20 आ रहा है कि 25 आ रहा है कि 15 ही आ रहा है, 12 ही आ रहा है। आपको स्वयं से एनालिसिस करना पड़ेगा कि इस समय आपकी किस सब्जेक्ट में कौन सी पोजीशन आ रही है। आपके ईवीएस में कितने नंबर आ रहे हैं, मैथ में कितने नंबर आ रहे हैं, हिंदी में कितने नंबर आ रहे हैं और संस्कृत में कितने नंबर आ रहे हैं। अब देखिए, एक बात आप समझिए, हिंदी में 30 में से 18 लाने हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि हिंदी में इजीली आपके 25 नंबर आ सकते हैं। मतलब 18 से प्लस 7 नंबर आप और ज्यादा ला सकते हो। क्यों ला सकते हो, कैसे ला सकते हो, तो देखिए 15 नंबर का गद्यांश आएगा हिंदी में, भैया लोग 15 नंबर का गद्यांश आएगा, फ्री के नंबर मिलेंगे 15 नंबर आपको। और 15 नंबर की पेडागॉजी आएगी, पेडागॉजी यानी कि शिक्षण आएगा आपका। हिंदी का शिक्षण आप कैसे करोगे, तो ये जो 15 नंबर हैं, इस 15 में से 15 नंबर लाने की आप कोशिश करो, ठीक है। और इधर जो 15 नंबर शिक्षण का आएगा वो भी बहुत आसान आता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा डालो, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, प्रीवियस पेपर अगर आप लगा डालोगे हिंदी का, तो ये 15 नंबर शिक्षण का आपका वहीं से कवर हो जाएगा, आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हिंदी के गद्यांश में आप 15 में 15 लाने की कोशिश करो, और 15 नंबर जो शिक्षण के आने हैं वो आप प्रीवियस ईयर से कंप्लीट करो। मैं बता रहा हूँ कि वही क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया है वही क्वेश्चन आपके आने वाले पेपर में भी वो रख सकता है। तो हिंदी में आपने 25 नंबर ले आए, ठीक है। और रही बात मैथ की, गणित की, कभी मत सोचना ये आर.एस. अग्रवाल देंगे, ठीक है। ये गणित नहीं देंगे, ये क्या देंगे, गणित का शिक्षण देंगे। भैया लोग ध्यान रखना, गणित का क्या देंगे, शिक्षण का पोर्शन देंगे। तो मैथ भी आपकी, गणित भी आपकी कहाँ से कंप्लीट होगी, तो इसके लिए भी आपको क्या करना चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर। हर एक चीज का रामबाण इलाज है, हर सीटेट का इलाज ही क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर इसका इलाज है। बात आप ध्यान रखिएगा। मैथ में आपको बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वो कह देगा कि इसको जोड़ के बताओ, क्या कह देगा कि इसको आप जोड़ के बताओ, लेकिन वो इस फॉर्म में नहीं देगा। किस फॉर्म में देगा, रिटन फॉर्म में देगा कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस और ये प्लस और ये प्लस करके आप दिखाओ। तो ये मैथ का क्वेश्चन है क्या, ये आसान क्वेश्चन है कि कठिन क्वेश्चन है, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। मैथ में भी आप आराम से 25 नंबर तक ला सकते हो, मेरा यकीन मानो। आप ये मत सोचना कि कंपटीशन की मैथ आएगी, कंपटीशन की मैथ नहीं आएगी, शिक्षण आएगा, ध्यान देना। 25 नंबर आप मैथ में इजीली ले आओगे अगर सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो 25 आप मैथ में ले आओ, 25 आप हिंदी में ले आओ, आपके पास कितने नंबर हो गए,
50 नंबर आपके हो गए, 50 नंबर हो गए। अब रही बात देखिए संस्कृत और इंग्लिश की, तो वो तो देखिए आपके ऊपर है कि आपने क्या पढ़ रखा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पेपर बहुत आसान आएगा, पेपर आसान संस्कृत और इंग्लिश का नहीं आएगा, क्योंकि ये शिक्षण का मामला है। अगर यूपी टेट की बात होती तो मैं आपसे कहता कि हाँ इस पर जो है ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये आ जाएगा। देखिए मैं संस्कृत के बारे में बात करता हूँ, आपको पता है मैं संस्कृत का लेक्चरर हूँ। तो संस्कृत में आपका क्या आएगा, तो संस्कृत में जैसे आपकी हिंदी में 15 नंबर गद्यांश पद्यांश के आते हैं, वैसे संस्कृत में भी क्या आएगा, 15 नंबर का गद्यांश पद्यांश आएगा और 15 नंबर आपके शिक्षण से आएंगे। बात आप समझ पा रहे हो। जैसे हिंदी में फ्री के 15 नंबर मिल रहे हैं, वैसे संस्कृत में भी आपको फ्री के ही 15 नंबर मिल रहे हैं, लेकिन संस्कृत पढ़नी आनी चाहिए। जब आप संस्कृत पढ़ नहीं पाओगे तो आप क्वेश्चन का जवाब कैसे दे पाओगे। आंसर कौन बता पाएगा, जो क्वेश्चन समझ पाएगा। अब क्वेश्चन कौन समझ पाएगा, जिसको संस्कृत समझ नहीं आती है। तो सबसे पहले तो आप काम करो कि 15 नंबर का जो गद्यांश आ रहा है उसकी प्रैक्टिस हम लोग भी अपने चैनल पे स्टार्ट करने वाले हैं। आपको वीडियोज मिलने लगेगी, बिल्कुल प्रॉपर वे में वीडियो मिलने लगेगी। आप उसको देख के गद्यांश की प्रैक्टिस करो अच्छे से अच्छी। और दूसरा आपका जो 15 नंबर का शिक्षण आता है, तो वो जो हिंदी वाला शिक्षण आता है वही शिक्षण जो है आपका संस्कृत लैंग्वेज में लिखा होगा, संस्कृत भाषा में संस्कृत का पेपर बनेगा। लेकिन जो क्वेश्चन शिक्षण के होंगे वो कैसे होंगे, वो हिंदी भाषा शिक्षण के ही क्वेश्चन होंगे। तो आप क्या करो कि संस्कृत की प्रैक्टिस ऐसी करो कि संस्कृत आपको पढ़नी आ जाए। विभक्तियाँ पढ़ लो, आप शब्द रूप आप याद कर लो, संधि आपको आनी चाहिए, उपसर्ग प्रत्यय आपको पता होगा, तो आप शिक्षण में आप पढ़ पाओगे कि हाँ वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, जैसे वो पूछेगा बालकायाः प्राथमिक भाषा अस्ति, तो बालक की प्राथमिक भाषाया कः अस्ति, तो आप क्या बताओगे बालक की प्राथमिक भाषा क्या है। तो बालक की प्राथमिक भाषा जो है वो उसकी मातृभाषा है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन अगर हिंदी में पूछेगा तो क्या पूछेगा कि बालक की प्राथमिक भाषा क्या होती है, हिंदी में ये पूछेगा। संस्कृत में पूछेगा कि बालकायाः प्राथमिक भाषायाः किम अस्ति या कः अस्ति। तो आप लोग दोनों चीज़ें सेम ही हैं, बस हिंदी में हिंदी भाषा में पूछ रहा है और संस्कृत में संस्कृत भाषा में पूछ रहा है। तो मेरा मानना है कि संस्कृत अगर आप प्रीवियस ईयर लगाओगे और गद्यांश की प्रैक्टिस करोगे तो आपके ईजिली जो है उसमें भी 20 नंबर तक ईजिली आ जाएंगे। थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो भैया आ जाएंगे, 25 नंबर भी आ जाएंगे, 28 नंबर भी लोगों के आए हैं, 29 नंबर भी लोगों के आए हैं। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, सीटेट पास करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो अभी तक आप लोगों ने क्या जाना कि भैया हिंदी में गद्यांश की प्रैक्टिस करो, 15 नंबर शिक्षण प्रीवियस ईयर से लगाओ, आपके कितने नंबर आ सकते हैं, 25 नंबर आ जाएंगे, इजीली आएंगे, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैथ आप लोग प्रीवियस ईयर लगाओ, 25 नंबर पाओ, प्रीवियस ईयर लगाओ, 25 नंबर पाओ। ऑफर चल रहा है, बम्पर ऑफर है। ठीक है, और संस्कृत में आप लोग क्या करो, गद्यांश की प्रैक्टिस करो, हमारे चैनल पर प्रारंभ हो जाएगी। हम लोग गद्यांश संस्कृत का भी प्रैक्टिस करेंगे और हिंदी का भी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपके 30 नंबर पूरे कवर हो जाए। शिक्षण का जो पोर्शन है संस्कृत पढ़ना सीखो, और जो आप प्रीवियस ईयर लगा रहे हो हिंदी का वो काफ़ी है, क्वेश्चन पढ़ लोगे आ जाएगा। बचती है आपकी सीडीपी और बचता है आपका ईवीएस। ठीक है, तो इसमें भी शिक्षण के 15 नंबर के क्वेश्चन दोनों में आएंगे। शिक्षण का मतलब ये है कि आप वो सब्जेक्ट कैसे बच्चों को पढ़ाओगे, आप ईवीएस बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, उनको अवसर दोगे, उनको कई सारी पाठ सहायग्रामी क्रियाएं करवाओगे। ठीक है, जिसको कहते हैं कि हाँ बच्चों को खेल खेल में सिखाओगे। तो ये सारा किसका पैटर्न है, सीटेट का पैटर्न है। तो अभी तक जो हम लोगों ने चर्चा की उसके हिसाब से अगर आप देखोगे, सिर्फ प्रीवियस ईयर की मैंने बात की, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कि 15 दिन में आपको क्या करना है, सिर्फ हिंदी का प्रीवियस ईयर लगाना है, आपको मैथ के प्रीवियस ईयर लगाना है, और संस्कृत का भी आपको गद्यांश की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ऐसा करते हो और आपके हिंदी में 25 नंबर आ जाते हैं, जो ईजिली आ जाएंगे, हम बता रहे हैं ईजिली आ जाएंगे हिंदी में 25 नंबर आपके गणित में आ जाएंगे, क्योंकि गणित आपकी आर.एस. अग्रवाल वाली नहीं आने वाली, शिक्षण आने वाला है गणित का। और क्या हुआ, तो 20 नंबर आपके किस में आ गए, संस्कृत या फिर इंग्लिश में आ गए, क्योंकि आपने सिर्फ गद्यांश की प्रैक्टिस की है। गद्यांश में आपको सारे के सारे आंसर मिल जाएंगे। हम लोग आपको क्या करेंगे, अच्छी प्रैक्टिस करवा देंगे इन 15 दिनों के भीतर गद्यांश की। और क्या है, तो जैसे आपका सीडीपी और ईवीएस है, अगर उसमें आपके 18 नंबर भी आ जाते हैं, या फिर कह लो 15 भी नंबर आ जाते हैं, तो आपके कितने नंबर हो जाएंगे, तो 5 5 10 5 3 15, 5 को 20 नंबर, और 2 आता है, 2 2 4 2 6 2 8 और 10 नंबर। तब भी आपके ईजिली कितने नंबर आ जाएंगे, 100 नंबर आ जाएंगे
और आप जो है वो सीटेट पास कर जाओगे। अब ये बात आप लोग ध्यान रखना कि ये तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ जिनके कम नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 90 से कम नंबर आ रहे हैं। जिन्होंने अच्छी मेहनत की है वो क्या कर सकते हैं, तो वो CDP में भी 20 नंबर ला सकते हैं और EVS में भी 20 नंबर आराम से ला सकते हैं। जिन्होंने अच्छी मेहनत की है वो CDP में भी 20 नंबर ले आएंगे और EVS में भी कितने नंबर ले आएंगे, 20 नंबर ले आएंगे। और उनके टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, उनके टोटल नंबर आपके 110 नंबर हो जाएंगे। तो 110 नंबर भी कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश कर रहे हो। अगर बहुत ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करोगे तो आपकी तैयारी पिछली अच्छी होनी चाहिए। मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो 15 दिन में ही सीटेट पास करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, हिंदी का प्रीवियस ईयर लगाना है, गद्यांश की प्रैक्टिस करनी है, मैथ का पूरा प्रीवियस ईयर लगा देना है, वहीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे। संस्कृत के गद्यांश की प्रैक्टिस करनी है, हमारे चैनल पे भी आप कर सकते हो प्रैक्टिस, और हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करवाएंगे संस्कृत के गद्यांश और हिंदी के गद्यांश की। और संस्कृत का जो शिक्षण वाला पोर्शन है उसको सॉल्व करने के लिए आपको संस्कृत पढ़नी आनी चाहिए, और जो शिक्षण का क्वेश्चन आएगा वो हिंदी का ही आएगा लेकिन संस्कृत भाषा में आएगा। CDP और EVS आपने अभी तक जितनी नॉर्मली तैयार की है आप उसकी तैयारी जारी रखिए, उसको तैयार करते रहिए, और CDP और EVS के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। मेरी बात मानिए, अगर आपका सीटेट निकलेगा ना तो किसके भरोसे निकलेगा, मैं बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस जितनी आप करोगे, प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करोगे उतने ही ज़्यादा मिलते जुलते क्वेश्चन आपको पेपर में दिखाई देंगे। और 15 नंबर गद्यांश हिंदी का और 15 नंबर गद्यांश संस्कृत का, ये बिल्कुल आपको फ्री में नंबर दे के जाएगा। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना चालू कर दो। अब ज़्यादा चीज़ें मत पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ किस पर ध्यान दीजिए, आप प्रैक्टिस पे आप अपनी ध्यान दीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक पड़ी हुई है, FB पेज की लिंक पड़ी हुई है, इंस्टाग्राम पेज की लिंक पड़ी हुई है, और हमारे आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। आने वाली सीरीज में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज मिलने वाली है, प्लस आपको गद्यांश और पद्यांश की प्रैक्टिस मिलने वाली है, चाहे वो संस्कृत का हो चाहे आपका हिंदी का हो। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हम लोग अच्छी से अच्छी चीज़ें लाने की कोशिश कर रहे हैं, और धीरे धीरे सेटअप भी ठीक हो रहा है। अभी आपको थोड़ा सा इसमें दिख रहा होगा जो लाइटिंग दिक्कत कर रही है, वो भी चीज़ आपकी धीरे धीरे सही हो जाएगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।